सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, दिव्य शक्तियों से श्रृंगार करने वाले सुख का सागर, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। और जब तक ऐसे अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर भूत प्रवेश करते जाएंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। साथ में बाप पूछ रहे हैं, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? आस्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वो है जो ईश्वरीय कायदे के खिलाफ भूतों के वश हो, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियों को तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। भगते पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि है बच्चे, बुद्धि में सदा याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वो भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वो टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। भगत दूसरी बात बहुत करके बच्चों से पूछते हैं, विनाश में बाकी कितना समय है? बोलो, यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह हमको किसने समझाया है उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। तो इसके लिए बाबा कहते हैं यह अभ्यास करना है। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर यह स्थापना कोई कर ना सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उनकी बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र ऐसे कह ना सके कि यह राज्य स्थापना हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का करना है। हमको परमात्मा बाप बढ़ाते हैं। यह कोई मनुष्य का मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापना होगी। पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है। मनुष्य की मत एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना यह भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं।
फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं समझो। बाप कहते हैं यह है भूतों की दुनिया, भूत जब तक निकले नहीं हैं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पद भी पा नहीं सकेंगे, लड़ाई तो एक ही है। कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंक की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। देवता थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहां यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं होगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापना हुआ। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूं। कल पहले मैं तुम बच्चों को राय देता हूं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं, यह आत्मा है, यह पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का होना चाहिए और संबंध सब भूल जाना चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यहां पाठ बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनको याद रहती है भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते देह से देह के सभी संबंध तोड़ मामेकम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते नहीं है। कोई नहीं मानते तो समझो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते हैं आकर हमको पावन बनाओ, विश्व का मालिक बनाओ। अब बाबा आया है क्योंकि बाबा है पतित पावन। पतित बनाता है रावण, बाकी पावन बनाता है बाबा परमात्मा। बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो जो यहाँ आते हैं वो नास्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते हैं यह हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है, अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रविष्टता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल देवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्ध स्वरूप भवो। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे
जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। लेकिन निश्चय नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, यह चेक करो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अव्यक्त महीना में अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप का स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक की ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा, देहर देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए प्यारे बाबा की याद में निरंतर रहना कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटा छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।